अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का आगाज़ करने जा रहा हूँ, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आपके बेशुमार मुझे मैसेजेस रिसीव हुए कि केमिस्ट्री बड़ी मुश्किल है, इसकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इंतहाई टफ़ है। तो प्यारे बच्चों, परेशानी की कोई बात नहीं। इंशाल्लाह आज से मैं आपके सामने छोटे छोटे टॉपिक बनाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तमाम चैप्टर्स के आपसे शेयर करूँगा। तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई लेक्चर आपका रह ना जाए, और उसके साथ बेल आइकन का बटन दबा लें। तो आइए चलते हैं सेकंड ईयर के जो चैप्टर नंबर 7 का जो पहला टॉपिक है वाइटल फोर्स थ्योरी, इस पे बात करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में शुरू में यानी कि 19 सेंचुरी से भी पहले यही कहा जाता था कि ये लैब में तैयार नहीं किए जा सकते। इनको तैयार करने के लिए कोई मिस्टीरियस फोर्स, कोई जादू की कुव्वत की ज़रूरत है जो इनको तैयार करे। तो ख्याल यही किया जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही तैयार किए जाते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही तैयार किए जाते हैं। ये कंसेप्ट था। लेकिन जैसे ही ये जो कंसेप्ट था, इसको वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया, जो कि स्वीडिश केमिस्ट था जैकोब बेrzelius जिसने पेश किया। अब इसको मैं डिफाइन भी कर देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, के इस थ्योरी के मुताबिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको लेबोरेटरीज में तैयार नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे वर सपोज टू बी सिंथेसाइज्ड, क्योंकि उनके बारे में ये ख्याल किया जाता था कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मिस्टीरियस फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी, के उनको तैयार करने के लिए एक जादुई कुव्वत की ज़रूरत होती है जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये स्वीडिश केमिस्ट जैकोब बेrzelius का कहना था कि उनको तैयार ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार नहीं किया जा सकता लैब में। लेकिन इसके बाद इस थ्योरी को वोहलर ने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार किया जा सकता है। उसने अपने इस कंसेप्ट को लेकर स्पीकर उठा लिया और गांव गांव में उसने ऐलान कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार किया जा सकता है। लोग इकट्ठे हो गए उसके इस बयान को सुनकर। जब उसने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार किया जा सकता है, तो लोगों ने उससे पूछा बताएं कैसे तैयार किया। तो उसने क्या किया, दो कंपाउंड लिए इनऑर्गेनिक, उनको हीट करके उससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर दिया। अब जो उसने कंपाउंड लिए उनमें एक था अमोनियम क्लोराइड और दूसरा था पोटाशियम सियानेट। इन दोनों कंपाउंड्स को जब हीट किया तो उससे पोटाशियम क्लोराइड और अमोनियम सियानेट बना। अब अमोनियम सियानेट अंडर मोर हीट, मजीद जब इसको गर्म किया तो ये यूरिया के अंदर चेंज हो गया। तो ये जो NH2 ट्वाइस CO फार्मूला है, ये है यूरिया का, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों साइडों पे अगर हम NH2 ग्रुप लगा देते हैं तो यहाँ पे देखिए NH2 ट्वाइस दो दफ़ा है CO, NH2 ट्वाइस CO, ये यूरिया का फार्मूला है। तो जब यूरिया बना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इनकलाब बर्पा हो गया। उसके बाद बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार किए जाने लगे। तो लोगों ने फिर क्या किया, वोहलर को सल्यूट किया कि आपने बहुत बड़ी कावश की है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक इनकलाब बर्पा करते। उससे लेके ऑनवर्ड आगे फिर मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार होते गए लैब के अंदर। तो उसके बाद फिर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी कि दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसको थोड़ा सा मज़ीद उस केमिस्ट्री की ब्रांच में एडिशन किया गया और एक मॉडर्न डेफिनेशन पेश की गई कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन और उनसे बनने वाले मखूज जो डेरिवेटिव कंपाउंड्स होते हैं, मखूज मरकबात का मुतालिया, जो उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसको हम यूँ डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब आप कहेंगे कि हमारी बुक्स में कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिनमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपके ज़हन में ये ख्याल आता होगा कि ये क्यों नहीं फिर ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों फिर जो मॉडर्न डेफिनेशन जैसा कि बताई गई है कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन का होना ज़रूरी है, या इनसे बनने वाले जो कंपाउंड होंगे यानी कि उनमें कम से कम एक फंक्शनल ग्रुप का होना ज़रूरी है। अगर तो फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जाता है तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक बन जाता है। उस रूप से अगर हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और ना ही आप देखें तो इनमें हाइड्रोजन भी नहीं है, तो इसीलिए हम इनको इनऑर्गेनिक के अंदर कंसीडर करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होंगे? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पढ़ेंगे जैसा कि मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप आगे हम देखेंगे, जिसमें एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर्स है, ईथर्स है, अल्कोहल्स हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं। तो ये तमाम जो फंक्शन ग्रुप है जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाते हैं यानी कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो फर्स्ट लेक्चर है मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फर्स्ट टॉपिक है कि वाइटल फोर्स थ्योरी किसने पेश की और इसको किसने वोहलर ने कैसे इसको रिजेक्ट किया, आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे मैं इस तरह के लेक्चर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन या इनके प्रैक्टिकल्स की वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।